ये सब कुछ नंदिनी करती आई है हमारे लिए, और ऐसा नहीं है कि नंदिनी वापस घर नहीं आने वाली है। अंदर नहीं बुलाओगी? बैठने के लिए नहीं कहोगी बेटा? बैठिए। कैसी हो नीलिमा? अच्छी हो? मगर मैं अच्छी नहीं हूं। हमें दुखी करके क्यों चली आई नीलिमा? बताओ क्यों? ये भी सोचा तुमने कि तुम्हारे जाने के बाद हमारा क्या हाल होगा? हम सोच सोच कर तड़प रहे थे कि हमारे दुश्मन के घर में तुम्हारा क्या हाल होगा। किस तरह जी रही होगी तुम? तुमने अभी तक शायद इन लोगों को पहचाना नहीं नीलिमा। दादी, रहने दीजिए ना इन बातों को। रहने दूं? कैसे रहने दूं? हमारी फूल जैसी बच्ची यहाँ दुखी है और हम इस बात को भूल जाए? कैसे भूले कि तुम हमारी पोती हो, हमारा खून हो? नहीं भूल सकते हम। सब पता है हमें। इस घर में ना ही तुम्हें बहू की इज्जत मिलती है, ना ही बहू का प्यार मिलता है। यहाँ आने से पहले हमने समझाया था तुझे, बलराज ठाकुर सिर्फ नंदिनी से प्यार करता है। नंदिनी ही सब कुछ है उसके लिए। वो तुम्हें पत्नी का प्यार कभी नहीं देगा। दादी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चुप हो जाइए। नीलिमा, हमारी जगह खड़े होकर सोच। इंसान अपने औलाद के लिए हर दुख सह सकता है, लेकिन अपने औलाद को दुखी नहीं देख सकता, कभी नहीं देख। दादी प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। आप बैठिए। दादी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। झूठ मत बोलो हमसे। आप प्लीज बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ये आप क्या कर रही? क्या किया है हमने? नीलिमा के दिल में आप दरार डाल रही। अभी अभी तो उसका घर बसा, आप उसे क्यों उजाड़ रही? हम जानते हैं कि इस घर को लेकर आपके दिल में बहुत कड़वाहट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके दिल की कड़वाहट नीलिमा के भविष्य में मिल जाए। ऐसा करने से न नीलिमा के लिए अच्छा होगा, न ही इस घर के लिए। जैसे नीलिमा आपकी पोती है, आपकी बेटी है, उसी तरीके से राजा भी आपका बेटा है। आपको तो उन दोनों को आशीर्वाद देना चाहिए। नीलिमा की फिक्र आप छोड़ दो, वो इस घर में बहुत खुश है। आप बस। बहुत बोल चुकी आप।
हमारी खामोशी का ये मतलब नहीं कि कोई भी हमें कुछ भी सुना सकता है, चाहे उसकी औकात 2 कौड़ी की भी ना हो। लंबी जबान ऊंचे औकात के लोगों को ही शोभा देती है फातिमा जी। वैसे हम भी तो सुने, है क्या आप? कौन है आप? क्या लगती है इस घर की? कहीं आप अपने आप को नीलिमा की सास तो नहीं समझ बैठी? सास होती तो भी सुन लेते हम, मगर आप तो दूर के रिश्तेदार भी नहीं। एक बात याद रखें, आप दोनों माँ बेटी हमारे सामने अपनी औकात में रहे तो बेहतर होगा। बलराज ठाकुर ने आप दोनों को जरा सा प्यार क्या दिया, इज्जत क्या दी? आप दोनों तो अपने आप को इस घर की मालकिन समझ बैठे और मुंह उठा के चली आई मेरे सामने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने जबान खोलने की? आगे एक और शब्द भी नहीं। फातिमा भी, फातिमा भी। हमारी माँ को हमारे ही घर में उनकी औकात याद दिलाने वाली आप होती कौन है? किस हक से अब हमारी माँ को उनकी औकात याद दिलाने की कोशिश कर रही थी? आप जानना चाहती हैं उनकी औकात का है? तो सुनिए, फातिमा भी इस बलराज ठाकुर की माँ है। हमारी औकात है वही उनकी औकात है। इस घर में जिस चीज पर हमारा अधिकार है उनका भी उतना ही अधिकार है। इस समाज में जो हमारी इज्जत है वही उनकी इज्जत है। जो हमारी माँ का अपमान करेगा उसे जिंदगी भर हम नहीं छोड़ेंगे। कान खोलकर सुन लीजिए आप। वाह वाह, देखा नीलिमा, एक ये है जो अपनी मुंह बोली माँ के लिए हमारा अपमान किए जा रही है, और एक तुम हो अपनी सगी दादी का अपमान होते हुए देखकर भी कुछ नहीं कह रही। आज का दिन हम कभी नहीं भूलेंगे। बाहर का रास्ता उस तरफ है दादी।
मैंने नहीं बुलाया था, वो खुद आई। अगर तुमने बुलाया भी होता तुम्हें बुरा नहीं लगता। बुरा इस बात का लग रहा है कि वो हमारी मां का अपमान कर रही थी, तुम चुपचाप सुन रही थी। मैं बस जो होना था हो गया, अब और नहीं, क्योंकि वो बड़ी थी, हम उनका लिहाज कर रहे थे। लेकिन जो हमारी मां का अपमान करे उसका कोई लिहाज नहीं करेंगे हम। आज के बाद कोई तमीज तहजीब मान सम्मान नहीं, कि वो भी किसी की मां है इसलिए हम चुप बैठे रहे, ना कोई हमारी मां का अपमान करे इस घर से सही सलामत। रो मत मेरी बच्ची, रो मत। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। हम ही अपनी औकात भूल गए थे। मैं उनकी मां कैसे बच सकती हूँ? आप हमारी अम्मा नहीं तो और कौन है फातिमा भी? जब भी माँ का शब्द सुनते हैं तो अम्मा का चेहरा हमारे आंखों के सामने आ जाता है। लेकिन वो तो आपका याद आता है। आप ही हमारी अम्मा हो फातिमा भी। आज जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ये बात आप अपने दिल में मत लीजिए फातिमा भी। हम माफी मांगते हैं। इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं बेटा। दादी ने कुछ झूठ नहीं कहा, उन्होंने सब सच कहा, सब कुछ सच कहा। कौन सा सच? कैसा सच फातिमा भी? अरे वो कौन होती है सच बताने वाली? सच तो हम जानते हैं। अम्मा के हाथ से खिलाया हुआ निवाला और आपके हाथ से खिलाया हुआ निवाले में कोई फर्क नहीं फातिमा भी। जिस प्यार से अम्मा हमारे सर को सहलाती थी, ठीक उसी तरह उसी प्यार से आप हमारे सर को सहलाती है। किसी भी दुख में जिस तरह अम्मा अपने आंचल का सहारा देती थी, आप भी सहारा देते। जब आपकी और अम्मा की बातों में कोई फर्क नहीं, तो फिर रिश्ता कैसे नहीं है फातिमा? आप हमारी अम्मा हैं। आप उसकी बातों पर यकीन कैसे कर सकती हैं? एक ऐसी औरत जो हमारे परिवार को तबाह करने पर तुली हुई है। फातिमा भी सचमुच दादी की गलती थी। मैं दादी की तरफ से माफी मांगती हूँ कि अब भी आप मुझे माफ नहीं करेंगे। नहीं
करने की कोई जरूरत नहीं। माफ तो आपको करना ही पड़ेगा। मुझे पता है आपका दिल कितना दुखा है। आप हमारी अम्मा है फातिमा भी। अरे एक बार हुक्म करके देखिए, आप जान देने के लिए तैयार हैं हम। एक बार अम्मा को खो चुके हैं, दोबारा नहीं खोना चाहते। हम सब एक परिवार हैं। दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। क्या? उसने आपको बेइज्जत किया? वो पागल हो गया है। He's gone mad. उसने खुद अपनी बहन का रिश्ता मुझसे जोड़ा था और वो रिश्ता तोड़ा उसने खुद। सारी जायदाद हमारे नाम करने के लिए वो खुद तैयार हुआ था दादी, और पूरे समाज के सामने बेइज्जती हमारी की गई। नहीं दादी, सिपाही राजा की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मेरी दीदी मुझसे छीन ली और आज उसने आपको अपमानित किया दादी। मगर अब नहीं दादी, अब नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं होता। उसको इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा दादी। वो चुकाएगा, वो चुकाएगा। मैं उससे बात करूंगा। हाथ छोड़िए दादी। मैंने कहा हाथ छोड़िए दादी। शांत हो जाओ आर्यन, शांत हो जाओ। जोश में होश खो देने से कोई फायदा नहीं। जोश में आकर कुछ काम करोगे तो दुश्मन का फायदा होगा, और अगर होश में आकर कोई काम करोगे तो दुश्मन की हार पक्की। हर बात का जवाब देंगे हम अपने तरीके से, सोच समझकर। और ये होगा कैसे? जैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हमने अपनी चाल सोच ली आर्यन, जिसमें बलराज और नंदिनी की हर तरह से हार है। पक्की हार।